Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम 2026 के लिए जो पहला टॉपिक है आपका जीएस का ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, उसके ऊपर जितने भी आपके एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो सारे के सारे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मतलब जिसे हम आ जा सकते हैं. क्या ट्रेन है? ऑप्शन ए ट्रेन है, ऑप्शन बी बस है, ऑप्शन सी शिप है और ऑप्शन डी प्लेन है. तो सबसे अगर फास्टेस्ट मीन है तो वो ऑप्शन डी रहेगा आपका. प्लेन से हम सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं, फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है. सो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका जो है वो आंसर रहेगा. फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एयरप्लेन हमारा है. और जो सबसे पहला जो एयरप्लेन था इंडिया की बात करें तो JRD टाटा ने शुरू किया था. याद रखना, JRD टाटा ने शुरू किया था. और इसके साथ आपने कुछ एयरपोर्ट भी याद करने हैं, जिस तरह इंडिया में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से एयरपोर्ट हैं. ठीक है जी, ये चीजें भी आपने साथ में याद करनी है. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. ठीक है जी, शिप ऑफ द डेजर्ट किसको कहते हैं? अब डेजर्ट को हम या तो रेगिस्तान बोलते हैं उर्दू में, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं. मतलब जो रेगिस्तान पे चलने वाला जहाज है वो हम किसको बोलते हैं. ठीक है, आपने स्कूल में क्लासरूम में पढ़ा भी होगा. आपके पास ऑप्शन ए हर्स है, ऑप्शन बी केमल है, ऑप्शन सी एलिफेंट है और ऑप्शन डी डोंकी है. तो हु इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज केमल. केमल को हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं. और शिप की जो हम्प होती है, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक हम्प होती है. मैक्सिमम बच्चे लोग क्या सोचते हैं, जो वो हम्प होती है उसमें वो पानी स्टोर करता है. ऐसा नहीं है. जो हम्प होता है ना उसमें वो क्या स्टोर करता है, उसमें चर्बी स्टोर होती है, फैट स्टोर होती है, और जो पानी होता है उसके स्टोमिक में स्टोर होता है. काफी बच्चों को ये मिस कंसेप्शन रहती है जी, जो उसका हम्प होता है उसके बीच पानी स्टोर होता है. हम्प के बीच पानी स्टोर नहीं होता, जिसका कुब होता है ऊपर से उसको हम बोलते हैं, उसके बीच स्टोर नहीं होता. स्टोर मैदे के बीच होता है, वहां पे उसके ऊपर क्या होता है, फैट स्टोर होता है. अब एक कुब होता है, कहीं आपने देखोगे उसके ऊपर 2 हम्प होते हैं. जिनके ऊपर 2 हम्प होते हैं उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं. ठीक है जी. अब रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ दीज इज कंसीडर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड. मतलब सबसे जो सस्ता मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो भारी भरकम सामान लेके जा सकता है. तो हमारे पास क्या वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव है. तो अगर हम सबसे हैवी, सबसे भारी भरकम सामान और सबसे सस्ता किस पे लेके जा सकते हैं, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए रहेगा वाटर ट्रांसपोर्ट. क्योंकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो है वो जितना भी हैवी ट्रांसपोर्ट होता है, भारी भरकम सामान होता है, वो हम सस्ते में लेके जा सकते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट में बहुत महंगा पड़ता है, ट्रेन में भी अगर सामान को लेके जाएंगे वो भी बहुत महंगा पड़ता है. ठीक है जी. अब ये रहेगा चीपेस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ दीज व्हीकल डू नॉट रिक्वायर फ्यूल टू रन. मतलब इनमें से कौन से ऐसे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब गाड़ियां हैं या कुछ भी है जिनको फ्यूल नहीं पड़ता, जिनमें पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी ये वगैरह नहीं चलती. मतलब फ्यूल से मतलब है एनर्जी नहीं लगती, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी. क्या मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में एनर्जी पड़ती है, मतलब पेट्रोल पड़ेगा. कार में पेट्रोल पड़ेगा, फ्यूल पड़ेगा. उसके बाद ऑप्शन सी साइकिल है और ऑप्शन डी ट्रक है. तो ट्रक में भी तेल पड़ता है, तो किस में नहीं तेल पड़ता, बाईसाइकिल में. तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा. ठीक है जी. तो कौन सा व्हीकल एक ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चलने का साधन है जिसमें क्या फ्यूल नहीं लगता, तो वो कौन सा हमारा बाईसाइकिल है. ठीक है जी. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, विच इज द व्हीललेस कार्ट पुल बाय डॉग इन स्नोई रीजन कॉल्ड. मतलब एक ऐसा व्हीललेस पुली होती है, मतलब जिस तरह आपने देखा होगा रथ होता है ना, देखा होगा, वैसे एक कार्ट होता है जिसके पीछे लोग बैठते हैं और उसको क्या करते हैं, कुत्ते खींचते हैं बर्फ वाले रीजन में. तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको ऑप्शन ए टोंगा कहते हैं, ऑप्शन बी कार्ट कहते हैं, ऑप्शन सी स्लेज कहते हैं, या ऑप्शन डी
बोट कहते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की करें, आपने मूवीज में देखा होगा, आगे काफी सारे आपने देखी होगी मूवी, बॉलीवुड में हॉलीवुड मूवीज में ज्यादा होता है, आगे काफी सारे वुल्फ होते हैं या कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, पीछे से रथ की तरह होता है, उसको खींचते रहते हैं लोगों को बिठा के, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी स्लेज कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो कुत्ते एक पुल करते हैं, मतलब छोटा सा जिसमें लोग बैठते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। अब कुत्ते जो होते हैं वो उसको आगे करते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। जब हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है क्या, हवा की आलूदगी, जब हवा गंदी हो जाती है तो उसको जब हम रिड्यूस करते हैं, विच फ्यूल इज बेस्ट टू यूज इन व्हीकल, कौन सा फ्यूल हम जो है गाड़ियों में यूज करेंगे जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन नहीं होगा या धुआं नहीं होगा। ऑप्शन ए रहेगा डीजल, डीजल से भी होता है धुआं। ऑप्शन बी पेट्रोल, पेट्रोल से भी धुआं निकलता है। ऑप्शन सी कैरोसिन, मट्टी का तेल या जिसको घासलेट कहते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज सीएनजी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा क्या, सीएनजी, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, मतलब जो एलपीजी गाड़ियों में यूज होता है उसकी वजह से धुआं नहीं निकलता, तो गाड़ियों में जब हम सीएनजी यूज करेंगे तो उसकी वजह से जो होगा एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज मेनली यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स ऑन माउंटेन पाथ, मतलब जो माउंटेन पाथ होते हैं, जो मतलब पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे जो सामान ढोने के लिए गुड्स, गुड्स को कहते हैं हम सामान, गुड माने अच्छा होता है, जीओडी गुड अच्छा, जीओडीएस गुड्स माने सामान। तो पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने के लिए किसको हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए रहेगा केमल, केमल को यूज करते हैं, नहीं करते क्योंकि वो रेगिस्तान में यूज करते हैं। म्यूल होगी उसको यूज करते हैं, बफेलो को यूज करते हैं या डॉग को यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ना कुत्ते को ना भैंस को हम यूज करते हैं, तो हम ऑप्शन बी जो होता है म्यूल या हॉर्स या याक, इनको यूज करते हैं जिससे एक जगह से सामान दूसरी जगह पे हम ढो के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूल लिखा हुआ है, कभी म्यूल की जगह पे हॉर्स भी आ सकता है, याक भी आ सकता है, अपने ऑप्शन को देके चलना है, ठीक है। तो माउंटेन रेंज में हम क्या करते हैं, घोड़ों से या खच्चर से, इनसे सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, ठीक है जी। अब आपकी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो पानी से ट्रांसपोर्ट नहीं करते हम। जिस तरह सपोज किश्ती होगी, किश्ती पानी पे चलेगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास याचीज होते हैं, बड़े बड़े आपने मूवीज में देखे जहाज जहाँ पे लोग पार्टीज करते हैं, उनको याचीज बोलते हैं, वो भी समुद्र में पानी में चलते हैं। अब हमने वो बताना है जो पानी के ऊपर नहीं चलता। तो ऑप्शन में है स्टीमर है, सबमरीन है, हेलीकॉप्टर है और बोट है। कौन सा जो इसमें पानी में नहीं चलता? तो जाहिर सी बात है बोट भी पानी पे चलेगी, सबमरीन पनडुब्बी होती हैं जो समुद्र के अंदर चलती हैं, स्टीमर जो होते हैं वो भी पानी के अंदर चलते हैं, जो हेलीकॉप्टर है वो पानी के अंदर नहीं चलता। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज हेलीकॉप्टर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच एनिमल हेल्प्स टू टेक कैरी हैवी लॉग इन डेंस फॉरेस्ट, मतलब कौन से जानवर को हम यूज करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं जिसकी वजह से वो हैवी लॉग, लॉग को हम क्या कहते हैं, लकड़ी की बड़ी बड़ी शतीरियां या बड़े बड़े फट्टे जो होते हैं ना, उनको हम लॉग्स कहते हैं, ठीक है ना। शतीरियों को क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। तो वो जो घने जंगल होते हैं उनमें किसकी मदद से वो हम खींच के लेके जाते हैं? क्या लाइन खींच के लेके जाता है? नहीं लेके जाता। ऑप्शन बी है जिराफ, क्या जिराफ लेके जाता है? नहीं लेके जाता है। ऑप्शन सी एलिफेंट है और ऑप्शन डी फॉक्स है, तो लोमड़ी भी लेके नहीं जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज एलिफेंट। तो एलिफेंट जो है जंगलों में बड़े बड़े जो लॉग्स ऑफ वुड होते हैं, लॉग्स क्या होगी, बड़ी बड़ी शतीर होते हैं लकड़ियों के, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर डज ट्रेन रन, जो ट्रेन होती हैं वो कहां पे चलती हैं? क्या हवा में चलती हैं, इन द एयर? नहीं चलती हैं। ऑप्शन बी इन वाटर, वाटर में चलती हैं? नहीं चलती हैं। ऑन द आयरन ट्रैक, क्या आयरन के लोहे की पटरी पे चलती हैं? या ऑप्शन डी है ऑन द अप पेव्ड रोड, क्या रोड के ऊपर चलती हैं? तो सीधा सीधा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑन रेलवे ट्रैक, जो आयरन ट्रैक मतलब जो लोहे की पटरी होती हैं उधर चलती हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पे आएगा। विच व्हीकल इज यूज टू टेक पेशेंट टू द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी सिचुएशन, जब मतलब इमरजेंसी होती है तो हम
पेशेंट को किसके ऊपर हॉस्पिटल लेके जाते हैं? सबको पता है। क्या हम फायर इंजन पे लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। पुलिस जीप पे लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। ऑप्शन सी एम्बुलेंस है और ऑप्शन डी स्कूल बस है। तो सबको पता है किस पे लेके जाते हैं? ऑप्शन सी दैट इज एम्बुलेंस के ऊपर लेके जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रेड लाइट इन ट्रैफिक रूल? जो रेड लाइट होती है ट्रैफिक रूल में, जब ऊपर रेड लाइट चलती है तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? ऑप्शन ए रहेगा गो, क्या जाना है। ऑप्शन बी रहेगा स्टॉप। ऑप्शन सी रहेगा स्लो डाउन, आस्ते हो जाओ। या ऑप्शन डी टर्न बैक। तो जब रेड लाइट हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होता है? हमें वहां पे रुकना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज स्टॉप होना पड़ेगा हमें वहां पे। ठीक है जी। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच सिटी डू मेट्रो ट्रेन यूजुअली रन? जो मेट्रो ट्रेन होती हैं वो उमूमन किस जगहों पे चलती हैं, कहां कहां पे चलती हैं? क्या गांव में चलती हैं? ऑप्शन ए स्मॉल विलेज, वहां पे चलती हैं? नहीं चलती हैं। इन द लार्ज सिटी में चलती हैं। ऑप्शन सी फॉरेस्ट में चलती हैं? नहीं चलती हैं। ऑप्शन डी डेजर्ट रेगिस्तान में चलती हैं? नहीं चलती। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा दैट इज लार्ज सिटीज या मेट्रोपोलिटन सिटीज में वो चलती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द स्पेस? मतलब कौन सा हम एक ऐसा व्हीकल यूज करते हैं जिससे हम स्पेस के ऊपर जाते हैं? क्या हम एरोप्लेन से स्पेस के ऊपर जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या हम रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट पे जाते हैं? या ऑप्शन डी जेट प्लेन पे जाते हैं? तो हम किससे जो है वो स्पेस में जाते हैं? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम या तो हम रॉकेट पे जाते हैं या तो स्पेस क्राफ्ट में हम जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। अब हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच इज द टू व्हील्ड व्हीकल? मतलब वो वाला व्हीकल, वो वाली गाड़ी बतानी है जिसमें दो पहिए हो। क्या कार दो पहियों की होती है? नहीं होती है। क्या ऑटो रिक्शा दो पहियों का होता है? अब देखो, कभी पूछेंगे चार पहियों वाला कौन सा होता है? आपने बोलना है कार होती है, ट्रक होता है। कभी पूछेंगे तीन पहियों वाला कौन सा होता है? आपने बोलना है ऑटो रिक्शा होता है। कभी पूछेंगे, अब पूछा कि दो पहियों पे कौन सा चलता है, या तो हमारे पास ऑप्शन सी स्कूटर है या ऑप्शन डी बस है। तो जाहिर सी बात है दो पहियों पे स्कूटर चलेगा, बाइक चलेगा, साइकिल चलेगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी रहा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच इज द मोस्ट यूजफुल मीन फॉर डिलीवरिंग? मतलब एक ऐसा हमने साधन बताना है जिससे हम डिलीवर करेंगे, रेस्क्यू करेंगे रिलीफ मटेरियल ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक फ्लड और अर्थक्वेक। मतलब जहां पे अर्थक्वेक पड़ जाता है, जहां पे फ्लड आ जाता है, वहां पे हम रेस्क्यू टीम लोगों को वहां से निकालने के लिए या राशन पहुंचाने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? क्या हम ट्रेन का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। कार का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। ऑप्शन डी बाईसाइकिल का करेंगे? नहीं करेंगे। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर से हम जाके सामान लोगों के घरों में देंगे या जहां पे लोग फंसे होंगे वहां से हेलीकॉप्टर से हम उनको जाके वहां से रेस्क्यू करेंगे, उठा लेंगे, मतलब सेव करने के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ दिस व्हीकल इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? मतलब इनमें से कौन सी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो लोगों की ट्रांसपोर्ट है? क्या यूर ओन प्राइवेट कार? क्या आपकी अपनी प्राइवेट कार है? क्या पब्लिक के लिए यूज करते हो? नहीं ना, लोगों को बिठाते। यूर ओन मोटरसाइकिल? क्या आप अपने मोटरसाइकिल पे लोगों को बिठाते हो? मतलब एक जगह से दूसरी जगह सवारी, मतलब पैसों के लिए नहीं लेके जाते। फिर ऑप्शन सी आ जाएगा सिटी बस और ऑप्शन डी आ जाएगा यूर ओन बाईसाइकिल। तो जो सिटी बस होती है, जो बाजारों में बसें लगी होती हैं, वही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज सिटी बस। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मीन फॉर ऑन लैंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड कैरी हैवी गुड्स? मतलब हमने एक ऐसा इकोनॉमिकल, एक ऐसा सस्ता मीन बताना है, साधन बताना है जिससे हम लैंड के ऊपर ट्रेवल लंबे दूरी तक करेंगे और बहुत भारी भरकम चीजें साथ लेके जाएंगे। क्या ट्रेन होगी, जीप होगी, ऑटो होगा या बुल्क कार्ट होगा? तो जाहिर सी बात है दूर और सस्ता हम किस पे जाते हैं? ट्रेन पे जाते हैं। यहां से अगर हम जम्मू से दिल्ली जाएंगे तो 400-500 में पहुंच जाएंगे, जितना मर्जी सामान लेके जाओ साथ में। अब बुल्क कार्ट है, मतलब वो वाला तो इतने दूर जा नहीं सकता, ऑटो भी इतने दूर जा नहीं सकता सामान के लिए, और साथ में जीप भी इतने दूर नहीं जा सकती। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज कौन सा रहेगा? ट्रेन।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास, विच इज द इंडिया लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है। नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे उसको मैनेज कौन करता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितनी भी हाईवेज हैं वो सारी की सारी वही बनाते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी है इंडिया की, तो क्या NH1 है, NH44 है, NH8 है, NH10 है। तो सबसे बड़ी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है उसका नाम है NH44, NH44, नेशनल हाईवे 44। जो जम्मू से आपने देखी होगी, जो वेवमाल से आगे वाली रोड जाती है ना बड़ी वाली, वो वहां से शुरू होती है, कश्मीर से ऊपर से आती है और जाके कन्याकुमारी तक खत्म होती है, उसको बोलते हैं हम NH44। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रहेगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच इज द स्पेशल शिप, कौन सा एक ऐसा स्पेशल शिप है दैट रन अंडर सी, जो समुद्र के अंदर चलता है, विच इज यूजली मेड बाय, विच इज मेनली यूज्ड बाय नेवी, जो नेवी इस्तेमाल करती है, मतलब जो इंडियन नेवी होती है, जो समुद्री सेना होती है वो यूज करती है, जो समुद्री सेना होती है वो यूज करती है। तो क्या वो क्रूज शिप यूज करती है, नहीं यूज करती। वो क्या करती है, सबमरीन यूज करती है, याची करती है या होवरक्राफ्ट करती है। तो क्रूज शिप जो होता है वो आम लोगों के लिए चलने के लिए होता है, सबमरीन होता है जिसको हम पनडुब्बी बोलते हैं, तो वही जो है इंडियन नेवी यूज करती है। बड़ी काली सी आपने देखी होगी मूवीज वगैरह में या फिल्म वगैरह में, उसको कहते हैं। तो वो जो होती है नेवी यूज करती है किसके लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो उसका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सबमरीन, इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, CNG की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या कॉमन नेचुरल गैस होता है, नहीं होता है। ऑप्शन बी है कंप्रेस नेचुरल गैस, तो इसका आंसर बी होगा, दैट इज कंप्रेस नेचुरल गैस। क्योंकि ये इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपके सामने वहां पे होगा कॉमन नेचुरल गैस भी होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस भी होगा, कोल्ड नेचुरल गैस भी होगा और क्लीन नेचुरल गैस भी होगा। आप कंफ्यूज ना हो ताकि तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कौन सा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल भी है और ग्रीन फ्यूल भी है, मतलब वो वाला फ्यूल जो धुआं नहीं करता, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ दीज व्हीकल रन ऑन बैटरी एंड प्रोड्यूस जीरो इमिशन, मतलब इनमें से कौन सी एक ऐसा व्हीकल है जो बैटरी पे चलता है और वो क्या करता है, वो धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये तो आपको सबको पता कौन सा आजकल हमारे सुनकोट में आम हो गए, जिनको हम बोलते हैं ई-रिक्शा। तो कई लोग इसको लूला भी बोलते हैं मजाक के तौर पे। तो ई-रिक्शा ऑप्शन में है, बुलेट कार्ट है, डीजल ट्रक है और टोंगा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, ई-रिक्शा। क्यों मैंने ई-रिक्शा बोला, अब ई-रिक्शा और बुलेट कार्ट दोनों जो है धुआं नहीं करते, लेकिन इसने बोला इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो ई-रिक्शा जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, बुलेट कार्ट बुल की मदद से चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे तो नहीं चलता, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ई-रिक्शा। हारून काम डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, इन इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब होता है, जब हम इंडिया से चीज पाकिस्तान को भेजेंगे, अफगानिस्तान, USA, दुबई, इसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, व्हाट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट हैवी मटेरियल, व्हाट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट हैवी मटेरियल, जो हमारा हैवी मटेरियल होगा, जो हैवी गुड्स होंगे, जिसमें हमारा क्रूड ऑयल है, मतलब जो कच्चा तेल हमें बाहर से आता है, जो कच्चा तेल हमें बाहर से आता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वो किस पे आएगा, क्या वो फ्राइट ट्रेन, जो किराए वाली ट्रेन है उस पे आएगा, क्या हमारे पास कार्गो शिप पे आएगा, ट्रक पे आएगा या एरोप्लेन पे आएगा। तो जो वो तेल आता है, कच्चा तेल हमारे पास आता है, तो वो कहां से आता है, वो हमारा ऑप्शन बी आएगा, दैट इज कार्गो शिप से आता है। ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु सक्सेसफुली इन्वेंटेड एरोप्लेन, एरोप्लेन सबसे पहले किसने बनाया था, क्या न्यूटन ने बनाया था, राइट ब्रदर ने बनाया था, थॉमस एडिसन ने बताया था या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज राइट ब्रदर ने बनाया था, क्या एरोप्लेन बनाया था। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, विच पॉल्यूशन इज काज्ड बाय लोड नॉइस
व्हीकल हॉर्न एंड इंजन, मतलब नॉइस पॉल्यूशन जो होता है, जो शोर से होता है, तो वो जो है वो या तो हॉर्न की वजह से आता है या इंजन की वजह से आता है। तो उससे कौन सा पॉल्यूशन होता है? क्या उससे वाटर पॉल्यूशन होता है? नहीं होता है। क्या उससे एयर पॉल्यूशन होता है? नहीं होता है। उससे ऑप्शन सी नॉइस है और ऑप्शन डी साइल है। तो इससे ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज नॉइस पॉल्यूशन इससे होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जितने भी बच्चे होंगे ये वीडियो लेक्चर लिख के भी लाएंगे और याद करके भी लाएंगे। अभी द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे ये लेक्चर चलेगा, इसका रिवाइज जो वर्जन होगा जब पेपर होंगे तब हम जो नवोदय विद्यालय प्रिपरेशन स्टूडेंट कोटा है वहां पे भी इस वीडियो लेक्चर को चलाएंगे। सारे बच्चे लाइव को इस लेक्चर को देखेंगे और जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो लाइव चैट में हमसे पूछेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।